लोग बहुत सारे जुड़े थे आपके साथ, अभी बहुत है। अब नजर नहीं आते। नहीं आपको नहीं, या लगता आप है। स्वीकार नहीं कर रही चीजें। नहीं नहीं, मैं आपको वोट डालने की बात कर रहा हूँ। मैं तो अभी 4 दिन पहले आपको वीडियो दिखा सकता हूँ। 4 दिन पहले मेरा बर्थडे था, देखना था वहाँ कितने लोग थे, उस हर टाइम, वर्ग के। उस वक्त आपका पीक था 2019 में, जब आपने वो मेरा पार्टी, पीक नहीं था, पार्टी, वो मोदी का पीक। नहीं 2019 में आपकी 2019 में जो पार्टी का पीक था वो 2018 में जब हमने जींद का चुनाव लड़ा, तो कुछ लोगों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की खिलाफत के लिए हमें छोड़ करके कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नाड़ का सरिया निकालना है, वो सरिया निकालते रह गए और हमें भूल गए। और लोगों ने जब देखा कि यार राजकुमार सैनी की तो वोट, जबकि मैं इनेलो से भी ज़्यादा वोट लेके आया और कांग्रेस के पैरेलल वोट लेके आया था। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी थी, हम सिर्फ मात्र एक सीट का चुनाव बाई इलेक्शन लड़ रहे थे जींद का। आज मैं कह सकता हूँ कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो उन्होंने कॉल की थी मेरे साथ कि भाई विधानसभा में आपसे अलायंस करेंगे, लोकसभा में हमारी मजबूरी है, ये बात हमारे बीच में बैठ करके हुई थी। लेकिन कहाँ बैठे थे? दिल्ली में। तो उस बात उन्होंने कहा जी अभी तो मजबूरी है, लेकिन लोकसभा में करेंगे ना, विधानसभा में करेंगे। विधानसभा में उन लोगों ने हमें याद कराना तो दूर, और उन्होंने सोचा कि राजकुमार सैनी की पार्टी तो लोकसभा में, विधानसभा में चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी, और हमें हराने की जरूरत नहीं है बीजेपी को, और राजकुमार सैनी बीजेपी को हरा देगा। ये हकीकत भी थी। लेकिन अगर 10-5 सीट कांग्रेस के अलायंस में हमारे पास होती तो बीजेपी कहीं कोसों दूर भी दिखाई नहीं दे रही थी, 20 सीट पे आके अटक दी। लेकिन जब बड़ी बड़ाई सत्ता थी कांग्रेस की, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और धृतराष्ट्र बन करके स्वयं के लिए, अपने बेटे के लिए सबको काट गया, चाहे उसमें मतलब उसी की पार्टी के भी लोग थे, और राजकुमार सैनी तो उसका लगता क्या था। तो लदे लदाए झूल घोड़ों के ऊपर और लदी लदाई पालकियाँ फिर ऐसे गई जैसे गधे के सिर से सिंह। आपने क्यों समर्थन किया कांग्रेस पार्टी को? जिस बात को लेकर के मैं एक कॉपी ले रहा था, ये मुद्दा चल रहा था। मेरी एक बार मीटिंग हुई मनोहर लाल मल्लिकार्जुन खड़गे से कि जनाब आप लोग जब तक जातिगत हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं करेंगे तब तक बैकवर्ड आपको वोट क्यों दे। बोले आप बताओ कैसे दे सकते हैं। मैंने कहा जी आपकी 4 स्टेटों में सरकार है, 4 स्टेटों में जातिगत जनगणना करा के और आप इस मुद्दे को उठाओ। मुद्दा तो राहुल गांधी जी ने पकड़ लिया कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, जनसंख्या मुताबिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे, लेकिन करना कराना कुछ नहीं, क्योंकि 4 स्टेटों में सरकार है, उनमें करके दिखाते हैं, बिना किसी के मांगे वोट आपको मिल जाएंगे, लेकिन नहीं की। इसी वजह से हमने जब वो ये मुद्दा उठा रहे थे कि जाति की जनगणना करा के सामाजिक न्याय कराएंगे, हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे, हम भी यही मुद्दा उठा रहे थे। हमारे मुद्दे को जब उन्होंने, कांग्रेस ने उठाना शुरू कर दिया तो हमने कहा भाई 2 मंचों से एक बात क्यों, हम आपका सपोर्ट करते हैं, बताइए आप हमारे लिए भी कोई मतलब आपके खाते में जगह है। 104 पार्टियों का समर्थन, 104 पार्टियां पूरे देश से बुला करके 79 सीटों पर हमने अपने लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़ा, जिसमें 49 सीटें कांग्रेस ने 40 से होते हुए सीधी मतलब 99 पर पहुंच गई। लेकिन कांग्रेस को लगा कि 5 सीटों हरियाणा में हमने अपने दम पे जीत ली, और इस हवाई में भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर मतलब जो है ना गच्चा खा गए, और उसी हवाई में बनी बनाई सरकार ख़त्म की। और मेरी मजबूरी क्या रही कि जब मेरे को कांग्रेस ने तो कंसीडर किया नहीं, और उधर मेरे प्रेशर में बीजेपी ने बीच रास्ते में हटा करके पहले तो नायब सैनी को अध्यक्ष बनाया था, जब नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर के हम अर्थी 22 के 22 जिले में निकाल रहे थे, तो इसे प्रदेश अध्यक्ष बनाया। और उसके बाद मैं कह के गया था, जिन दिन लोगों ने सुना होगा कि मैंने कहा इतना प्रेशर है कि 2 महीने में तो तेरे को ये मुख्यमंत्री बनाएंगे, और मनोहर लाल खट्टर को बीच रास्ते से हटा करके नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। और मुख्यमंत्री बनने के फौरन बाद जब इलेक्शन था, तुरंत अमित शाह जो है ना चंडीगढ़ में कह के आया कि हमारा मुख्यमंत्री नायब सैनी ही रहेगा।
तो सारे समाज के लोग और बैकवर्ड के लोग मेरे दरवाजे पर सारे कैंडिडेट मुझे वापस करने पड़े। बोलिया भाई बैकवर्ड का एक मुख्यमंत्री बन रहा है हरियाणा में, आप बनने दें, आप बनने दें। मैंने कहा ठीक है भाई, अगर आपको इसी से लगता है कि हमारा भला हो सकता है तो भाई इसी को बना लो। और हमने उसको लोगों को मतलब जो है ना एक मैसेज छोड़ दिया कि भाई अगर आपको बैकवर्ड का मुख्यमंत्री चाहिए तो बना रही है बीजेपी, तो इसको सपोर्ट कर दो। और वो मुख्यमंत्री बीजेपी ने दोबारा 48 सीटें लेके आया। जब मैं लड़ा था तो 75 पार के नारे को लेकर के मैं 40 पे आया था। वो तो बीजेपी को दुष्यंत चौटाला जी ने उसको दोबारा से सांसें दी, नहीं तो हमने तो सांसें यदि छीन लिए थे। ये बीजेपी ने तो जो आप चाहते थे वो कर दिया ना। बीजेपी ने जो बैकवर्ड का मुख्यमंत्री प्रदेश को मिलना चाहिए। हाँ, बैकवर्ड का मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाया, लेकिन वो हमने नहीं बनाया। हमने हमारे तो वोट गए हैं। हमारे वोटों से बीजेपी ने हमारे सामने एक फैसला करके इस्तेमाल कर लिया। लेकिन जब तक आज भी पूरा बैकवर्ड हाशिए पे खड़ा है अपनी हिस्सेदारी पे। फिर हिस्सेदारी कौन देगा? मुख्यमंत्री तक बन गए, अब भी हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही। मैंने ये बात इसीलिए कही थी कि हरियाणा के अंदर ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा पिछले जब से हरियाणा बना, ये आंकड़ा इसमें टस से मस ना किसी मुख्यमंत्री के बनने पर हुआ, ना किसी निकलधारी के बनने पर हुआ, और ना मौजूदा मुख्यमंत्री के बनने पर हुआ। फिर अब क्या समाधान हो? अब समाधान लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी निकाल रही है, अपने आप निकालेंगे।